बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू रोल समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही आसान है और जिन लोगों को फोल्डिंग में मसला होता है वो इस तरह से समोसा रोल बना सकते हैं। ये बिल्कुल समोसे जैसे ही लगते हैं और जायका उनसे भी अच्छा लगता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले इसकी हम डो तैयार करेंगे। डो के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा। मैदे को आपने छान ज़रूर लेना है और साथ ही इसके डाल देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून लेंगे नमक, 2 खाने के चम्मच लेंगे ऑयल। अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हमें डो गूंद लेनी है। डो ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसे हम अभी रेस्ट पर रखेंगे 10 से 15 मिनट, तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। देखिए इस तरह की होनी चाहिए, थोड़ी टाइट ही होगी मगर ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो और कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और साथ ही इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 आलू और वज़न देखते हैं तो ये है 1 पाव यानी 250 ग्राम। आलू बॉयल हैं। सबसे पहले इन्हें हम मैश करेंगे। आप इन्हें हाथों के ज़रिए भी मैश कर सकते हैं और चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर लें। मैं इन्हें कद्दूकस से ग्रेट करूँगी। आलू हमारे ग्रेट हो गए। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे, हाफ़ टी स्पून लेंगे कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया, कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 खाने के चम्मच, नमक लेंगे 1 टीस्पून। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आलूओं के साथ तमाम मसालों को। अच्छे से मिक्स हो गया है। डो को भी देख लेते हैं। डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। डो को हाथों के ज़रिए थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा रख देंगे और एक हिस्से का हम पेड़ा बना लेंगे और इसकी हम एक रोटी बेल लेंगे। रोटी को हमें देखें इतना पतला बेलना होगा, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। दरमियान में हम छोटी सी प्याली रख देंगे। एक जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हमें इस तरह से चम्मच से पूरी रोटी पे फैला देना होगा। देखिए इस तरह से हमने पूरी रोटी पे फैला दिया स्टफिंग को। इस प्याली को हम हटा देंगे। इस प्याली को हटाने के बाद अब इसकी हमें कटिंग करनी होगी। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से कट कर लें या चाहें तो आप छुरी से भी कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये निशान लग जाते हैं। इस तरह से हमें देखें कटिंग कर लेनी है। तमाम कटिंग हमने कर ली है। अब इनको हमें इस तरह से रोल करना होगा। एक पीस को हम लेंगे और इस तरह से हम रोल करेंगे। बहुत आसानी से ये रोल हो जाता है। थोड़ा सा हाथ को हल्का सा टाइट रखना होगा ताकि ये रोल हमारा खुले नहीं। और इस तरह से रोल बना बनाकर हमें रखते जाना होगा। तमाम रोल हम तैयार कर लेंगे। तमाम रोल हमने बना लिए हैं। ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है। मीडियम से थोड़ा तेज़ गरम होना चाहिए और गैस को भी हम मीडियम ही रखेंगे। एक एक करके रोल हम ऑयल में डालते जाएंगे। 1-2 मिनट इन्हें हम फ्राई होने देंगे और फ़ौरन से इन्हें हम पलटेंगे नहीं। 1 से 2 मिनट के बाद इन्हें हम पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी ये 1 मिनट करीब पक चुके हैं। अब इन्हें हम चलाते हुए अच्छा सा क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। देखें ये क्रिस्पी हो गए, अच्छे से फ्राई हो गए। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। देखा आपने कितने झटपट बन के ये तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हम बकिया रोल भी फ्राई कर लेंगे। तमाम रोल फ्राई हो गए। आप इन्हें दही वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या चाहे तो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखने में ही ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। आप इनको बनाएं इस रमज़ान में इफ़्तार के लिए। ये सभी को पसंद आएंगे और बहुत आसानी से बन जाते हैं। कोई इनमें दुश्वारी नहीं होती है। इन्हें कोई बिगिनर भी बना सकता है।